गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेफ वुड एंड हर्ट वुड, रस कास्ट तथा अंत्य कास्ट। इनको हम इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए डायग्राम में जो सेंटर में जो गहरे रंग का जो भाग दिख रहा है वो है हर्ट वुड अंत्य कास्ट, और बाहर की ओर पेरिफेरल या परिधीय क्षेत्र में जो हल्के रंग का भाग है वो है रस कास्ट या सेफ वुड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्ट वुड अंत्य कास्ट। देखिए, अधिक आयु वाले वृक्षों के स्तंभों में जब पर्याप्त मात्रा में द्वितीयक वृद्धि हो जाती है तो उसमें पूर्व में बना द्वितीयक जाइलम निष्क्रिय हो जाता है। मतलब जो द्वितीयक जाइलम पहले बनता है वो निष्क्रिय हो जाता है, और यह भाग स्तंभ के केंद्र में स्थित होता है, जिसको आप डायग्राम में देख सकते हो। ये स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित है। इस भाग की कोशिकाओं में रेजिन, टैनिन, तेल आदि भर जाते हैं, और ये सभी पदार्थ इसके आसपास जो मृदुत्की कोशिकाएं होती है उनमें बनते हैं, और बन के बाद में इस द्वितीयक जाइलम में वो स्थानांतरित हो जाते हैं। इन पदार्थों के जमा होने के कारण यह काष्ठ अधिक कठोर और चिरस्थायी हो जाता है। यह काष्ठ काले या गहरे बादामी रंग का दिखाई देता है, और इसकी वाहिकाओं में बहुत अधिक संख्या में टाइलोसिस पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को अंत्य काष्ठ हर्ट वुड कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है कठोर दारू ड्यूरामन। यह काष्ठ वृक्षों को बलकृत कठोरता प्रदान करती है। इस पर साधारणतया जीवाणु और कवकों का आक्रमण नहीं होता है, इसलिए यह फर्नीचर बनाने में अधिक उपयोगी होता है। कई वृक्षों की अंत्य काष्ठ में उपयोगी रंजक व टेनिन भी पाए जाते हैं, जैसे चंदन, जिसको सेंटेलम कहा जाता है, कत्था अर्थात अकेसिया कटेचु, और हेमेटोक्सिलोन आदि में। दूसरा जो कास्ट है वो है रस कास्ट या सेफ वुड। द्वितीयक जाइलम का बाहरी परिधीय भाग जो अपेक्षाकृत नई और तरुण कोशिकाओं का बना होता है उसे रस कास्ट सेफ वुड कहा जाता है। जो आप देख सकते हो जो हल्के रंग का क्षेत्र है वो है सेफ वुड। सेफ वुड का एक अन्य नाम होता है एल्बर्नम। यह हल्के धूसर रंग का होता है, और जल में घुलित पदार्थों का सक्रिय परिवहन रस कास्ट के द्वारा ही होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जाइलम का मुख्य कार्य होता है पादप में जल और खनिज लवणों का संवहन करना। तो ये जो परिधीय भाग में रस कास्ट पाई जाती है, यानी रस कास्ट वाले क्षेत्र में जो द्वितीयक जाइलम होता है वहीं जल में घुलित पदार्थों के संवहन का कार्य करता है, क्योंकि इसकी वाहिकाओं में पदार्थों का जमाव न होने के कारण ये अवरुद्ध नहीं होती है। जबकि हर्टवुड में हमने देखा था कि हर्टवुड की जो वाहिकाएं होती है उनमें रेजिन, टैनिन, तेल आदि भर जाते हैं, जिसके कारण वो वाहिकाएं बंद हो जाती है और वो संवहन का कार्य नहीं करती है। तो इस प्रकार संवहन का कार्य केवल रस काष्ठ द्वारा ही किया जाता है। देखिए, स्तंभ में द्वितीयक वृद्धि के कारण रस काष्ठ के निरंतर एक के बाद एक वलय बनते जाते हैं। जैसे ये अंदर की तरफ हर्ट वुड है या अंत्य काष्ठ है, बाहर की ओर जो सेफ वुड या रस काष्ठ है, इसके बाहर भी द्वितीयक वृद्धि होती रहती है और नए नए वलय बनते रहते हैं। और पुराना जाइलम या जो रस काष्ठ पुराना होता जाता है वो धीरे धीरे अंत्य काष्ठ या हर्ट वुड में परिवर्तित होता जाता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि पौधों में जैसे जैसे द्वितीयक वृद्धि होती है वैसे वैसे नया नया द्वितीयक जाइलम या नया नया रस काष्ठ बनता जाता है, और जो जैसे जैसे रस काष्ठ पुराना होता जाता है वो अंत्य काष्ठ या हर्ट वुड में परिवर्तित होता जाता है। और इस परिवर्तन के समय रस काष्ठ की कोशिकाओं के जीवित गुण धीरे धीरे समाप्त
हो जाते हैं। जैसे जैसे रस कास्ट या सेप वुड है वो हर्टवुड में परिवर्तित होती है, वैसे वैसे इसकी कोशिकाओं में जो जीवित गुण है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और इनमें टाइलोसिस भी बनते रहते हैं। साथ ही इन कोशिकाओं में टेनिन, रेजिन, रंजक, तेल आदि पदार्थ भी जमा होते जाते हैं। एक बार हम हार्टवुड और सेपवुड को फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्या होता है, जो पौधे अधिक आयु वाले होते हैं और जिनके स्तंभों में पर्याप्त मात्रा में द्वितीयक वृद्धि हो जाती है, उनमें जो जाइलम पहले बनता है वो निष्क्रिय हो जाता है और यह स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। अपन हार्टवुड के बारे में पढ़ रहे हैं, ये स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित होता है। इसकी कोशिकाओं में रेजिन, टेनिन, तेल आदि पदार्थ भर जाते हैं और ये पदार्थ साधारणतः इनके आसपास में जो मृदुत की कोशिकाएं होती हैं उनमें बनते हैं और उन कोशिकाओं से ये स्थितिक जाइलम में स्थानांतरित होकर इसकी कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं और इन पदार्थों के जमा हो जाने के कारण जो अंतःकाष्ठ या हार्टवुड है वो अधिक कठोर और चिरस्थायी हो जाता है। यह काष्ठ काले या गहरे बादामी रंग का दिखाई देता है और इसकी वाहिकाओं में बहुत अधिक संख्या में टाइलोसिस पाए जाते हैं और इसी क्षेत्र को अंतःकाष्ठ या कठोर दारू कहा जाता है, हार्टवुड या ड्यूरामन कहा जाता है। यह काष्ठ पादपों को बलकृत कठोरता प्रदान करती है क्योंकि इस पर साधारणतया जीवाणु और कवकों का आक्रमण नहीं होता है और जीवाणु और कवकों का आक्रमण नहीं होने के कारण ही यह फर्नीचर बनवाने के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। दूसरा है सेपवुड, जो पादप का जो तना है उसके परिधीय भाग में स्थित होता है और ये अपेक्षाकृत नई और तरुण कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसका एक अन्य नाम एल्बर्नम भी होता है, क्योंकि अंतःकाष्ठ का अन्य नाम होता है ड्यूरामन और रसकाष्ठ का अन्य नाम होता है एल्बर्नम। रसकाष्ठ जो होती है वो हल्की धूसर रंग की होती है और यह जल में घुलित पदार्थों के सक्रिय शमन का कार्य करती है क्योंकि इसकी वाहिकाओं में पदार्थों का जमाव नहीं होता है और ये वाहिकाएं अवरुद्ध नहीं होती है और अवरुद्ध नहीं होने के कारण ही ये पदार्थों के परिवहन या संवहन का कार्य करती है। जबकि अंतःकाष्ठ की जो वाहिकाएं हैं उनमें रेजिन, टेनिन, तेल ये सभी पदार्थ जमा हो जाने के कारण अंतःकाष्ठ की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती है और वो पदार्थों के संवहन का कार्य नहीं करती है। स्तंभ में जैसे जैसे द्वितीयक वृद्धि होती रहती है वैसे वैसे नया नया रसकाष्ठ बनता जाता है और जो पुराना रसकाष्ठ है या पुराना जो सेपवुड है वो धीरे धीरे अंतःकाष्ठ या हार्टवुड में परिवर्तित होता रहता है और जैसे ही रसकाष्ठ अंतःकाष्ठ में परिवर्तित होता है इसकी कोशिकाओं के जो जीवित गुण है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और समाप्त होने के साथ साथ ही इनमें टाइलोसिस बनते रहते हैं और इनकी कोशिकाओं में टेनिन, रेजिन, रंजक, तेल आदि पदार्थ जमा होते रहते हैं। थैंक यू।